दोस्तों, आपका अपने चैनल जीके इंडिया वीडियो ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हमारी वेबसाइट का नाम है gkindiavideos.com, जहां पे आप जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं डिस्कस करूंगा। ये कई एग्जाम्स लाइक एसएससी एग्जाम, लॉ एंट्रेंस, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन, हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। तो आप आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो इंटरिम प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारे संविधान को बनाने के लिए बनाई गई थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट द्वारा कौन से वर्ड्स इंटीग्रेट किए गए थे? दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो इनिशियल पार्ट है, उसमें 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रेटिव वर्ड्स, ये 42nd अमेंडमेंट जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की मिनी अमेंडमेंट भी कहा जाता है, 18 दिसंबर 1976 में ये 3 वर्ड्स इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें ऐड किए गए थे। दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और आने वाले कई एग्जाम्स में ये रिपीट हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो कंसेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था तो उन्होंने कुछ कंसेप्ट डिफरेंट कंट्री से अडॉप्ट किए थे। यानी कि कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छे पॉइंट्स थे, उन्होंने उन पॉइंट्स को अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया था। तो इसी तरह जो कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था, ये कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में था ये, तो इस कंसेप्ट को उन्होंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी की एबोलिशन से कंसर्न्ड है, जो कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि आर्टिकल 17 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज कंसर्न्ड विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से कंसर्न्ड है? दोस्तों, इसका आंसर है आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्क्राइब किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई थी? तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई थी। 42nd अमेंडमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से कंसर्न्ड है? यानी कि किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है आर्टिकल 61, जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है।
यहाँ पे एक अन्य बात जो याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट है वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही ग्राउंड है, यानी कि इफ देयर इज ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट दैट इज द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट की जाती हैं वो उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस यानी कि अपर हाउस राज्यसभा या लोअर हाउस लोकसभा में स्टार्ट किया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई थी। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा ऐड किया गया था। इस फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 51A पार्ट के वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रेसिडेंट को विदाउट एनी कंटेस्ट इलेक्ट किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि भारत के 6th प्रेसिडेंट थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो पहले उन्हें लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया था, लेकिन 3 महीनों के बाद उन्हें यूनैनिमसली विदाउट एनी कंटेस्ट भारत का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर है मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की वजह से अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ा था। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की तरफ से 1989 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने 1990 में जब बीजेपी पार्टी ने उनसे अपनी समर्थन वापस ले लिया था तो उन्हें उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि लोकसभा में पास हुआ, तो वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए थे और उन्हें अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि लोकसभा, जिसे कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहा जाता है, उसमें मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 इयर्स है और राज्यसभा, जिसे कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 30 इयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन की अमेंडमेंट करनी हो तो उसके प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 368, जिसमें कि सारे प्रोविजन दिए हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भी पार्लियामेंट में कोई मनी बिल या फाइनेंस बिल पेश किया जाता है तो हु डिसाइड्स कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। सो हु हैज द पावर टू डिसाइड दिस। तो इसका आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ही डिसाइड्स वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड उसका डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है। यानी डिसीजन वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, the decision of the Speaker of Lok Sabha is final in this regard. The next question is Supreme Court of India में टोटल जजेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है, यानी टोटल कितने जजेस वहां पे काम करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 31। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है और बाकी 30 अन्य जजेस होते हैं। दोस्तों आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है Who was the first Chief Justice of India? दोस्तों इसका आंसर है मिस्टर H.J. कानिया और हरिलाल जे कानिया was the first Chief Justice of India। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ
फेसबुक पर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।